झारखंड राज्य का सामान्य परिचय। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया था। आगे देखते हैं कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठन किया गया 27वें राज्य के रूप में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठन किया गया। सत्ताईसवां राज्य के रूप में। और हमारा झारखंड 15 नवंबर को गठन किया गया। और हम देख लिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। इसी पर आधारित हमारा राज्य का गठन 15 नवंबर को चुना गया। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2021 से 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। झारखंड राज्य का संयुक्त बिहार राज्य के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था। झारखंड के गठन के समय झारखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या 18 थी, जो वर्तमान में समय में कितना है 24 जिले हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि इस प्रकार राज्य के गठन के बाद 6 नए जिलों का निर्माण किया गया, जिसमें लातेहार पलामू से अलग हुआ, जामताड़ा दुमका से अलग हुआ, सिमडेगा गुमला से अलग हुआ, खराईसला खरसावां पश्चिम सिंहभूम से तथा खूंटी रांची से, और आखिरी में रामगढ़ जिले का गठन किया गया, जो हजारीबाग से अलग किया गया। आगे हम लोग देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ संलग्न झारखंड के जिले। मतलब यहाँ ये है कि कौन कौन झारखंड के जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो गढ़वा ये वाला ज़िला है जो आपको ये दिख रहा है, ये गढ़वा ज़िला है। ये आपका बिहार से भी सीमा साझा करता है, और इधर उत्तर प्रदेश यूपी से भी सीमा साझा करता है, और इधर आपका छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। तो गुमला एकमात्र ऐसा ज़िला है जो सिर्फ अकेला जो 3 स्टेट के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें एक गढ़वा एक ऐसा मात्र स्टेट है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो गढ़वा किस परगना में आता है, यानी कि किस परमंडल में आता है, तो ये परमंडल है आपका पलामू परमंडल में गढ़वा आता है। पलामू परमंडल जो आपका गढ़वा है, जो गढ़वा जिला आपका है, ये कितने स्टेट से। अब हम लोग आगे देखेंगे 2 या 2 से अधिक पड़ोसी राज्यों के साथ, मतलब झारखंड राज्य के जिला जो है वो जुड़े हुए हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले जानेंगे कि गढ़वा, ये मैप में देखिए, ये जो आपका गढ़वा जिला है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर में बिहार है, इसके जस्ट बाएं तरफ देखेंगे तो इधर यूपी है, और जस्ट नीचे तरफ देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ है। गढ़वा के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। गढ़वा है आपको ये पलामू परमंडल में आता है। गढ़वा जो आपको ये नक्शा दिख रहा है जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये पलामू परमंडल में आते हैं। पलामू परमंडल में 3 जिला आता है, एक खुद पलामू है, एक गढ़वा और एक लातेहार है। ये सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। तो सिमडेगा किधर है, मैप में देख लेते हैं सिमडेगा को। ये हमारा सिमडेगा जिला है। ये क्या है, सिमडेगा जिला है। ये हमारा सिमडेगा जिला है। ये जो जिला है हमारा सिमडेगा है, ये हम इसको मार्क कर दिए थे, ये नहीं है, ये सिमडेगा जिला है। ये वाला जिला है जो आपका ये सिमडेगा है, कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ अपना सीमा को साझा करते हैं। तो हम लोग नीचे देखेंगे तो क्या है, नीचे देखेंगे तो उड़ीसा है, और इसके
बाएं तरफ है सो आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपके बाएं तरफ छत्तीसगढ़ है। आगे ये वाला जिला है, ये गुमला है आपका, ये जिला आपका गुमला जिला है। नेक्स्ट हमारा है सरायकेला खरसावा, जो सरायकेला खरसावा है उड़ीसा पश्चिम बंगाल के साथ अपने सीमा साझा करता है। तो सरायकेला खरसावा क्या है, देखिए ये वाला जो आपका दिख रहा है ये सरायकेला खरसावा है, जो मैं लाल कलर से इसको मार्क किया हूँ, ये सरायकेला खरसावा है। ये तो किस जिला से ये अलग हुआ है, तो आपका ये पूर्वी है और ये पश्चिमी है। तो सरायकेला खरसावा पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ है, वेस्ट से अलग हुआ है, ये ईस्ट है अलग हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि सरायकेला खरसावा किन किन राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। तो इधर है आपका उड़ीसा और ये वाला जो आपका दिख रहा है ये वेस्ट बंगाल। तो सरायकेला खरसावा है वो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक उड़ीसा आपका और एक वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पूर्वी सिंहभूम। ये भी है पूर्वी सिंहभूम, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पूर्वी सिंहभूम है, ये भी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो पूर्वी सिंहभूम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है आपका दुमका, जो पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। आपको ये वाला जो आपको जिला दिखा रहा हूँ ये है दुमका। ये जिला कौन सा है, तो दुमका। ये वाला आपका वेस्ट बंगाल है और ये आपका बिहार है। तो ये भी 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और तीसरा है साहेबगंज, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हमारा रहा साहेबगंज। तो ऊपर में किधर है, ऊपर ये बिहार है और इधर के साइड कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल है। तो ये जितने भी हम लोग देखें ये 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक ऐसा भी देखें जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला मात्र कौन सा जिला है, वो गढ़वा जिला है, जो 3 स्टेट के साथ अपना सीमा को साझा करता है। आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरे राज्य के साथ संलग्न झारखंड के जिले दूसरे राज्य के साथ कितने जिले अपना सीमा साझा करते हैं। तो बिहार राज्य के साथ हमारे झारखंड स्टेट के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं, तो गुमला है, बी से पलामू है, सी से चतरा है आपका, ए से हजारीबाग है आपका, और आपका ये आपका के से कोडरमा है, और ये आपका डी से ये गिरिडीह है, और ये आपका देवघर है, डी से देवघर हो गया। ये आपका दुमका है, ये जो बिहार राज्य से सीमा साझा करता है, और ये आपका ये साहेबगंज आपका, और ये आपका गोड्डा है। तो हम लोग देखें कितने, तो 10 जिले हैं जो बिहार राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं पहला कौन है, तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये कितने हैं, 10 जिले हैं वो बिहार से अपना सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से भी 10 स्टेट है वो अपना सीमा साझा करते हैं। तो पहला है साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। इसको हम लोग मैप में देखेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे तो हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा कहाँ कौन से ज़िले हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे पहला में तो क्या है, साहेबगंज है, दूसरा आपका क्या है, तो पाकुड़ है, तीसरा अब देख ली हम लोग दुमका है ये, और चौथा में कौन सा है, तो ये है आपका जामताड़ा, और आपका पांचवा धनबाद, और आपका छठा बोकारो, ये आपका रामगढ़ है सातवां में, ये भी बंगाल से सीमा साझा कर रहा है, और ये आपका जो है रांची है, जो रांची राजधानी है, ये भी ये सरायकेला खरसावां है, और आपका ये ईस्ट सिंहभूम है। तो कितने हैं टोटल हम लोग काउंट करते हैं, तो ये 10
जिले होते हैं जो कहाँ से सीमा साझा कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा को साझा कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि उड़ीसा राज्य के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा, टोटल कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं उड़ीसा राज्य के साथ? तो 4 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन जिले हैं हम लोग चलिए मैप में देखते हैं। तो पहला ये आपका है सरायकेला खरसावां जिला है। ये आपका ये ईस्ट सिंहभूम है और आपका ये वेस्ट सिंहभूम है और ये आपका सिमडेगा है। तो कितना जिला साझा कर रहा है? 1, 2, 3 और 4। ये किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो ये उड़ीसा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। उड़ीसा जो हमारा स्टेट है, तो उड़ीसा के राज्य के साथ 4 जिले सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़। ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग, ये सब छत्तीसगढ़ में आता है। तो कौन है? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये 4 जिले हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के सीमा साझा करते हैं। हम लोग मैप चलिए देखते हैं एक एक करके। तो हम देखते हैं गढ़वा। ये गढ़वा छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। ये गढ़वा हो गया। और आपका ये लातेहार भी छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। आपको ये हो गया गुमला भी किससे सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़ से। और आपका बच गया एक, ये आपका है सिमडेगा जो भी ये छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है, सिमडेगा। तो हम लोग देखें अभी कि ये 4 जिले हैं जो किससे सीमा साझा करते हैं? तो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। और एक लास्ट उत्तर प्रदेश से सिर्फ गढ़वा जिला है वो सीमा साझा करता है। देखिए ये वाला जो बॉर्डर है आपको यूपी का बॉर्डर दिख रहा है इधर। देखो गढ़वा आपका छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये स्टेट आपको गुमला भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ये इस मैप में आप क्लियर समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 10 स्टेट कौन कौन से हैं, 10 जिले कौन कौन से हैं जो बिहार से सीमा साझा करते हैं। पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज हम लोग देखते। हम लोग वेस्ट बंगाल से भी देख लिए कि 10 जिले सीमा साझा करते हैं। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, आपका रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम, ये भी हमारे 10 जिले हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 4 जिले के साथ इधर सीमा साझा करते हैं। सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम जो ये आपका उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय जानेंगे। हम लोग क्या जानेंगे? झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय। ये हम लोग बेसिक जान रहे हैं सिर्फ झारखंड। हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय। पहले देखते हैं विश्व के मानचित्र पर अवस्थित उत्तर पूर्वी भाग में है। तो हमारा झारखंड कहाँ पे है? विश्व के मानचित्र में यदि हम देखते हैं तो हमारा झारखंड राज्य है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे बता रहा है कि झारखंड किस प्रकार का राज्य है? तो झारखंड एक भू अवशिष्ट राज्य है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो चतुर्भुजाकार है। झारखंड लगभग चतुर्भुजाकार जैसा दिखता है जो हम लोग देखते हैं। झारखंड का जो मैप है वो चतुर्भुजाकार है। तो हम लोग जानेंगे कि झारखंड राज्य की जो आकृति कैसे है वो चतुर्भुजाकार है। हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। झारखंड की क्षेत्रफल क्या है? झारखंड राज्य की क्षेत्रफल कितना है? तो 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है आपका। ये आपका झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है, इसको याद कर सकते हैं। आगे देख लें हम लोग झारखंड राज्य में ग्रामीण क्षेत्रफल क्या, शहरी क्षेत्रफल क्या है झारखंड राज्य के। तो ग्रामीण कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर है जो लगभग 97.75% है।
ये और आपका शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो 1792 वर्ग किलोमीटर, जो आपका 2.25% है। एक इन दोनों में डाटा में एक डाटा याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं, दूसरा को घटा सकते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है झारखंड, तो 2.42% है, जो आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में स्थान कितना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 15वां स्थान है झारखंड की। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देखें तो कितना है, वो 14वां राज्य है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से हो जाता है बड़ा में। अब हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका पश्चिम सिंहभूम है। पश्चिम सिंहभूम ये आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अभी हम बताते हैं ये जो स्टेट आपको, ये जो झारखंड में जिला दिख रहा है, ये पश्चिम सिंहभूम ये सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि। तो इसकी क्षेत्रफल कितनी है, तो 7224 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है रामगढ़, जो 1341 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। हम लोग देखेंगे झारखंड, देखेंगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है झारखंड। कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश में। और देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये आपका झारखंड का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर है। हम लोग मैप में, ये हमारा झारखंड का मैप है, हम लोग देख लेते हैं इसको। ये आपका ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये आपका साउथ हो गया। उत्तर से दक्षिण जो आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो सबसे दूरी कितना है, इसकी दूरी तो है आपका 380 किलोमीटर। लेकिन वेस्ट से ईस्ट यानी पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम कितना है, तो 463 किलोमीटर है। ये आपका लंबाई और चौड़ाई है झारखंड की। आगे हम लोग देखते हैं भौगोलिक सीमाएं 5 राज्यों के साथ जुड़ी हुई। उत्तर में बिहार, जो हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं अभी, 10 जिले के साथ। दक्षिण में उड़ीसा 4 जिले के साथ। पूर्व में पश्चिम बंगाल उस 10 जिले के साथ। पश्चिम में छत्तीसगढ़ 4 जिले के साथ। और पश्चिम उत्तर में एकमात्र है जो उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की सर्वोच्च चोटी, तो वो पारसनाथ है, जो गिरिडीह में है। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में देखेंगे तो 4478 फीट इसकी ऊंचाई है। झारखंड की जलवायु कैसी है, जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है झारखंड का। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। और आगे देख लेंगे वन छादन, मतलब वन कितना है झारखंड में। हम लोग देखते हैं कि 23,611 वर्ग किलोमीटर क्या है, तो वन है। तो 29.62% है, जो 2019 का रिपोर्ट है। ISFR एक संस्था है झारखंड में, इसके रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कितना है, तो 23,721 वर्ग किलोमीटर, जो 29.76% है। ये डाटा आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको डाटा को चूज करना है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड राज्य का आर्थिक परिचय। आर्थिक परिचय हम लोग देखेंगे झारखंड में खनिज संपदा की कितनी मात्रा है झारखंड राज्य में, इसकी बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि खनिज संसाधन देश के कुल खनिज का 40% है। झारखंड में कितना परसेंट है, तो देश का कुल खनिज का 40% है। मान लो टोटल 100 है, तो 40 सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। 58 प्रकार के खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। खनिज की उपलब्धता कितने हैं, तो 58 प्रकार के खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ जो इकोनॉमिक्स चलती है, रोजी रोजगार है, वो खनिज व उद्योग धंधे से ही चलते हैं। ज़्यादातर रोजगार यहाँ मिलते हैं। ऊर्जा संसाधन में क्या है, तो कोयला व जल है।
कोयला व जल क्या है हमारे झारखंड राज्य में, जिसे बिजली उत्पादन किया जाता है। हम लोग नेक्स्ट में आगे देखते हैं, विद्युत उत्पादन क्षमता हमारे कितना है झारखंड स्टेट में, तो 2626 मेगावाट। ये बहुत ही ईजी है, 2626 बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, 2626 मेगावाट। तो इसमें किसकी कितनी प्रतिशत भागीदारी है? जो हमारा केंद्र सरकार है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लगभग 25.63% की साझेदारी हिस्सेदारी अपना रखती है शेयर। वहीं राज्य सरकार 31.23% और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपको 43.14% रखते हैं शेयर। आगे देखेंगे कि वनों की अधिकता के कारण वन आधारित उद्योग का भी विकास हुआ है। झारखंड में वन आधारित भी बहुत सारे उद्योग हैं क्योंकि यहाँ जंगलों की बहुत ज़्यादा मात्रा है। प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद आदि है। रांची में हेवी इंडस्ट्रियल प्लांट है, बोकारो और धनबाद में आपको बोकारो में स्टील प्लांट और धनबाद में आपको कोयले की खान मिल जाएंगे। जमशेदपुर में भी स्टील प्लांट है। टाटा जो आपका कंपनी है ये यहीं इसका शुरुआत यहीं से हुआ था टाटा का। अब नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 3367 किलोमीटर है और राजकीय राजमार्ग है 1232 किलोमीटर। ये हम लोग अभी देखें झारखंड का आर्थिक परिचय देखें, जो हम लोग अभी देखें ये आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश का नोट्स इधर रहता है। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य का राजनीतिक परिचय। झारखंड राज्य का राजनीतिक परिचय, तो हम लोग राजनीतिक परिचय में देखेंगे प्रमंडलों की संख्या तो कितनी है, तो प्रमंडलों की संख्या 5 है। पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल और कोल्हान। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो इन सभी प्रमंडलों का मैं डिटेल्स में मैप में समझा दिया हूं कि कौन प्रमंडल कहाँ है, आप देख सकते हैं वो वीडियो। सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें कितने हैं तो 7 है। 7 जिले के साथ उत्तरी छोटा नागपुर सर्वाधिक जिला रखता है। जिले की संख्या टोटल कितने हैं तो 24, जो राज्य निर्माण के समय कितने थे तो 18 और बाद में 6 नए जिले बने। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला पलामू, जिसमें 21 प्रखंड है। गढ़वा में 20 प्रखंड है। आगे देखेंगे हम लोग अनुमंडलों की संख्या टोटल कितना है, अनुमंडलों की संख्या 45 है। तो राज्य निर्माण के समय 33 थे और बाद में 12 बने, टोटल कितने हो गए 45। आगे हम लोग देखेंगे प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 263 प्रमंडलों की संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे गांवों की संख्या कितनी है झारखंड में, तो गांवों की संख्या 32, 65 और 0 यानी कि 32,620 गांव है हमारे झारखंड में टोटल गांव। आगे देखेंगे हम लोग ग्राम पंचायतों की संख्या 4403 यानी कि 4403 कितने हैं पंचायत है। आगे देखेंगे वार्ड की संख्या, तो वो 1400 वार्ड है। आगे देखेंगे स्थानीय शहर निकाय। स्थानीय शहर निकाय नगर निगम कितना है तो 9 में कौन, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, चास, आदित्यपुर, मानगो, देवघर और मेदिनीनगर, ये सब क्या है तो नगर निगम है, नगर निगम। आगे हम लोग देखते हैं नगर परिषद, तो नगर परिषद की संख्या 20 है। नगर पंचायत की संख्या भी 20 है। अधिसूचित क्षेत्र समिति एक जमशेदपुर है और छावनी बोर्ड जो एक रामगढ़ है। छावनी बोर्ड उसको कहते हैं जहाँ पे मिलिट्री लोग रहते हैं, मिलिट्री का शासन चलता है, उसे छावनी बोर्ड कहते हैं। जनता का शासन में कोई दखल ना हो इसके लिए सरकार अलग से एक छावनी बोर्ड की गठन करती है। आगे देखेंगे हम लोग महानगरों की संख्या, तो वो 3 है, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। हमारे स्टेट में कितने महानगर हैं तो 3 महानगर हैं, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ। अभी का जो राज्यपाल है कौन है, रमेश बैस हैं जो 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। प्रथम कौन थे तो प्रभात कुमार थे।
मुख्यमंत्री कौन है अभी तत्काल में? हेमंत सोरेन है, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। प्रथम कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री थे। सर्वाधिक बार कौन मुख्यमंत्री रह चुका है? तो अर्जुन मुंडा तथा शिबू सोरेन, 3 बार ये दोनों रह चुके हैं मुख्यमंत्री। सर्वाधिक समय तक अर्जुन मुंडा रहा है मुख्यमंत्री। सर्वाधिक समय तक अर्जुन मुंडा रहा है। एक कार्यकाल में सर्वाधिक समय तक रघुवर दास रहा है। रघुवर दास ऐसा मुख्यमंत्री बना जो 5 साल तक लगातार। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्र महतो। ये सब अभी तत्काल में है, प्रेजेंट में है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन साहब है। आगे हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय रांची में अवस्थित है, देश का 21वें नंबर का उच्च न्यायालय है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 82 है। तो निर्वाचित 81 है। एक आपका जो है वो मनोनीत है एसटी और एससी। एसटी के लिए 28 सीट है और एससी के लिए 9 सीट है जो आपको रिजर्व किया गया है। ये आपका आगे देखेंगे कि लोकसभा सीट कितने हैं? तो लोकसभा सीट 14 है, एसटी के लिए 5 है और एससी के लिए 1 रिजर्वेशन किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग कि राज्यसभा की सीट कितने हैं? तो 6 हैं। राज्यसभा झारखंड से 6 मेंबर बन के जाते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका पश्चिम सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो आपका चतरा जिला है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने बार लग चुके हैं? तो 3 बार लगे। पहला 2009, 2010 और 2013 में ये राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक क्या क्या है? तो प्रतीक है ये और ये चिन्ह है। तो राजकीय वृक्ष साल, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पशु हाथी और राजकीय पक्षी कोयल। ये आपका वैज्ञानिक नाम है जिसको आप याद कर सकते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय चिन्ह क्या क्या है उसके बारे में भी 14 अगस्त 2000 को अनावरण किया गया नया राजकीय चिन्ह और 15 अगस्त 2020 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। राजकीय चिन्ह अभी आप लोग जानते हैं कैसा विन्यास वृत्ताकार है। राज्य के प्रगति का सूचक दिखाया गया है। वृत्ताकार खंड में हरे रंग का प्रयोग झारखंड के हरियाली का सूचक दिखाया गया है। दूसरे वृत्त में 24 हाथी राज्य के ऐश्वर्य व प्रचुर संसाधन का सूचक है। आपका तीसरे वृत्त में 24 पलाश के फूल राज्य के सौहार्द का सूचक। चौथे वृत्त में शौर्य चित्रकारी के 48 नर्तक जनजातीय संस्कृति का विरासत है। आपका अंतिम चक्र में 60 सफ़ेद वृत्त का प्रयोग किया गया है और आखिरी में केंद्रीय भाग में अशोक स्तंभ सहकारी संघवाद व झारखंड की भूमिका दिखाया गया है। झारखंड के कुछ देखेंगे अन्य तथ्य। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 32। कितने विश्वविद्यालय हैं? तो 32 है। केंद्रीय 1 है, डीम्ड 1 है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? तो 5 है। राज्य सार्वजनिक 11 है। राज्य निजी भाषा 14 है। राजकीय भाषा प्रथम क्या है? हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू, बांग्ला, उड़ीसा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका ये सब अन्य भाषाएं हैं। अनुसूचित जनजाति 32 है और आदिम जनजाति कितने हैं? 8 है। तो आज हम लोग जाने झारखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण